बिहार के मोकामा के नौरंगा गांव में हुए गोलीकांड पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। बीते दिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो है दिख ही नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी है। अब ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सफाई दी है। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने भी सीधे सीधे कह दिया कि कोई भी नहीं बचेगा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्या बिहार में अब होगी, ये सवाल सभी के दिमाग में खटकता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि आज सुबह सवेरे जिस तरह से एक बार फिर से सोनू मोनू गैंग के तरफ से आतंक मचाया गया, तो पटना एसएसपी के नेतृत्व पर कार्रवाई की गई। पटना एसएसपी अवकाश कुमार के एक्शन पर जो है सोनू की गिरफ्तारी मोकामा से होती है। और अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से जब हमने यही सवाल किया कि क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो चुका है, तेजस्वी यादव ऐसा सवाल कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिहार सरकार को घेरा था, नीतीश कुमार की एनडीए वाली सरकार को घेरा था। अब इस पर बिहार के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री लेसी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि चाहे कोई भी हो वो बचेगा नहीं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री लेसी सिंह के उस बयान को सुनिए। कार्रवाई चल रही है, कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। ये कानून व्यवस्था पर ऑलरेडी सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से मोकामा में गोलीबारी की घटना हुई है, देखिए ये पुलिस प्रशासन देख रही है, कहीं भी कोई घटना होती है निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई करती है। इसमें हमारी सरकार का कहीं हस्तक्षेप नहीं है, पुलिस प्रशासन को खुली छूट है। पर तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जेल मैनुअल को बदलकर अपराधियों को बाहर लाया जा रहा है। देखिए विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, उनके राज्य में क्या होता था ये सब बिहार के लोग जानते हैं। उस समय क्या कानून का राज नहीं था, आज तो कानून का राज है। चाहे आम लोग हो, वीआईपी हो, सबके लिए कानून बराबर है हमारी सरकार में। इसलिए आप लोग भरोसा करिए, कानून सम्मत सबके लिए कार्रवाई होती है। तो आपने सुना है, एक तरफ मंत्री लेसी सिंह हैं तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी ने सीधे सीधे कह दिया कि चाहे कोई भी हो वो बचेगा नहीं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्या गड़बड़ हो चुका है। बीते दिन तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान देते हुए सरकार को घेरा। और आपको मालूम है कि अनंत सिंह जब दो पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए नौरंगा गांव जाते हैं तो अनंत सिंह पर गोलीबारी होती है। अब ऐसे में अनंत सिंह पर कई आरोप लग रहे हैं तो कई आरोप सोनू मोनू गैंग पर लग रहे हैं। दो पक्षों के बीच गैंग वॉर जैसी स्थिति मोकामा के नौरंगा गांव में देखने को मिली। आज सुबह सवेरे भी गोलियां चली। गोलियों में जो है किसी के भी हताहत होने की सूचना फिलहाल पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, मगर अनंत सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके एक व्यक्ति को गोली लगी है। गोली गर्दन से छू कर निकली। देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज सुबह सवेरे सोनू की गिरफ्तारी हुई, तो क्या बिहार के डिप्टी सीएम और लेसी सिंह के बयान के बाद कोई बड़ा एक्शन होता है अनंत सिंह के समर्थकों के खिलाफ या फिर अनंत सिंह पर। इस खबर में बस इतना ही। प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।